और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देखिए, प्रकृति पर्व सरहुल की शुरुआत हो गई है। आज उपवास का दिन है। पूजा में शामिल होने वाले लोग और सभी मौजा के पहाड़ उपवास कर रहे हैं। शाम को सरना स्थलों पर जल रखाई पूजा होगी। मुर्गे मुर्गियों की बलि भी दी जाएगी। इसके तहत नए घड़े में विधि पूर्वक पानी रखा जाएगा। एक दिन बाद घड़े के पानी को देखकर पाहन बारिश की भविष्यवाणी करेंगे। कल सभी सरना स्थलों में पूजा होगी। पूजा के बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सभी शोभा यात्रा सरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल में जाकर अपने अपने मौजा में वापस लौट आएगी। 12 अप्रैल को फूलखोसी का आयोजन होगा। और इस पर अधिक बातचीत और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता दीपक जुड़े हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, प्रकृति का पर्व माना जाता है सरहुल को और इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्या कुछ जो है इसकी विधि होती है, कैसे पूजा किया जाता है, आज का क्या खास महत्व है, कल फिर क्या होगा, क्या कुछ जो है जानकारी मिलती है इस पर्व को लेकर, क्या उद्देश्य जो है ये पर्व मनाया जाता है, इसकी जानकारी जो है हमारे दर्शकों को दे। जी बिल्कुल, प्रकृति का पर्व सरहुल जनजातीय समुदाय के प्रमुख त्योहारों में एक है। लिहाजा इस पर्व को जनजातीय समाज के लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आपसी भाईचारगी के साथ एकजुटता का भी परिचय देते हैं और चैत माह का आगमन के साथ ही इस पर्व की शुरुआत हो जाती है। और 3 दिवसीय प्रकृति का पर्व सरहुल की जो शुरुआत है वो खासतौर पर द्वितीय शुक्ल पक्ष से शुरू हो जाता है। और आज द्वितीय शुक्ल पक्ष में कई इलाकों में जो है विशेष पूजा अनुष्ठान जो सरहुल पर्व का होता है वो किया जा रहा है। हड़मू मौजा में हम इस वक्त मौजूद है और यहाँ पे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि गांव के पाहन के नेतृत्व में यहाँ पे पूजा की जा रही है। ग्राम देवता की पूजा कर जो है सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। और गाँव के ग्रामीण जो है महिला पुरुष सभी जो है वो पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पे पहुँचे हैं और पूजा में शरीक हुए हैं। और जिस तरीके से इस पर्व की कई विशेषताएं हैं और उस विशेषता के अनुरूप हम जानने का प्रयास करेंगे जो कि इस पूजा में शामिल हुए हैं रवि तिग्या, जो खासतौर पे हड़मू में जो भी कार्यक्रम होता है इनकी अहम भूमिका होती है। सरहुल प्राकृतिक पर्व जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व की क्या क्या विशेषताएं हैं और किस तरह से अनुष्ठान जो है वो किया जा रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल को और पूरे देशवासियों को प्रकृति महापर्व सरहुल की ढेरों शुभकामनाएं। जोहार, जय धर्मेश, जय सरना, जय सिंह बोंगा। ये जो प्रकृति पर्व सरहुल है, हम लोग जानते हैं कि प्रकृति जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये प्रकृति हमें हर वो कुछ देता है जिससे हम जीवित रहते हैं, जिससे हम फलते फूलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा सोच विचार से लेके एक एक चीज जो हमें जरूरत है वो तमाम चीज प्रकृति बिना मांगे हम लोगों को देता है। तो ये जो सरहुल त्योहार है वो इस प्रकृति का धन्यवाद करने का त्योहार है, उसका आभार प्रकट करने का त्योहार है। कहा जाए तो सरना धर्म का जो निचोड़ है वो इस सरहुल पर्व में समाहित है। जो सरहुल पूजा में जितना चीज किया जाता है उसमें वो जो सरना धर्म का जो मान्यता है, जो सोच विचार है, वो तमाम चीज इस सरहुल के अवसर पर हम लोग को देखने को मिलता है। इस समय हम लोग इस पूजा को संपन्न करने के लिए मिट्टी घुसाते हैं, उसके बाद खखड़ा मछली धरते हैं, उसके बाद उपवास करते हैं और घड़ा में पानी रखा जाता है। आज हम लोग सरना में पूरे पाहन की अगुवाई में पूरे मौजा के तमाम टोलों के लोग आज सरना में इकट्ठा हैं। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है और इस पूजा अर्चना के बाद जो घड़ा में पानी रखा गया है जिससे कि इस वर्ष का वर्षा कैसे होगा उसका पूर्वानुमान पाहन के द्वारा किया जाएगा। तो ये तमाम चीज किए जाएंगे और उसके बाद कल के जो हम लोग फिर शोभा यात्रा निकलेंगे जिसमें बहुत तरह का हम लोग का आदिवासी समाज या प्रकृति से संबंधित झांकियां निकाली जाएंगी, खुशियां बांटी जाएंगी। और उसके बाद दूसरे दिन फूलखोसी किया जाता है, जो एक एक घर में जाके फूल खोसा जाता है, अपने गांव घर के लोगों से मिला जाता है और इस तरह से मतलब पर्व त्योहार मनाने और खुशी बांटने का काम किया जाता है। तो इस अवसर पर जो हम लोग सरना में जो गोहराते हैं कि जिस तरह से ये प्रकृति जो इस सरहुल के अवसर पर पूरा धरती अपने आप को नया कर लेती है, अपने आप को सजा लेती है, श्रृंगार लेती है। उसके जो पुराने रूखे सूखे पत्ते हैं वो उसको छोड़कर नए नए पत्तों को ग्रहण करती है और उसके बाद उसमें नए फूल लगते हैं, नए फल लगते हैं। हम लोग भी सरना में इकट्ठा होकर हम लोग यही अर्जी विनती करते हैं कि इस पूरे साल में हमारे अंदर भी जो रूखे सूखे विचार रहे होंगे, जो नकारात्मक विचार रहे होंगे, कई तरह से हम लोग हताश हुए होंगे, निराश हुए होंगे, उन तमाम चीजों को छोड़कर अपने अंदर नया ऊर्जा
को जन्म देने का हम लोग कोशिश करते हैं। अपने अंदर नए और सकारात्मक विचारों को हम लोग पनपाने का कोशिश करते हैं, ताकि हमारे अंदर वो फूल की तरह महक हमारे व्यवहार से आए, और फूल के बाद जो फल आता है, हम लोग जो भी काम करें उसका अच्छा फल मिले, अच्छा रिजल्ट मिले, हम लोग उसके लिए बेहतर और सकारात्मक होकर काम कर पाए। ये हम इससे पहले नया साग सब्जी या फल का भी सेवन नहीं किया जाता। जो हमने जो कहा कि हम लोग प्रकृति का आभार प्रकट करते हैं, तो ये प्रकृति जो बिना मांगे हमें हर कुछ देता है, तो उसको तो हम लोग लेते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग समय समय पर हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं। अभी सरहुल के मौके पर जो नया फल फूल है, चाहे जोकी है, पुटकल है, जितना भी डहू है, कटहल है, ये तमाम जो नए फल है या महुआ है, तो उन तमाम चीज़ों को पहले हम लोग चालाइयो धर्मेश सिंह बोंगा के चरणों में चढ़ाते हैं कि आपने इन तमाम चीज़ों को हमारे लिए दिया, और उसको चढ़ाने के बाद उसके बाद से ही फिर हम लोग ग्रहण करते हैं। जिस तरह से जब हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और नया जो अन्न उपजता है तो उसको हम लोग नवा खानी कर लेते हैं, पहले चालाइयो धर्मेश सिंह बोंगा के चरणों में चढ़ाते उसके बाद से ग्रहण करते हैं। उसी तरह से अभी जो नया फल फूल है उसको हम लोग उनके चरणों में चढ़ाने के बाद ही हम लोग ग्रहण करते हैं, मतलब उनका हम लोग आभार प्रकट करते हैं इसके लिए। ये रवि टिग्गा ने बताया कि किस तरह से धार्मिक अनुष्ठान होता है जी। और प्रकृति से जनजातीय समुदाय का किस तरह से घनिष्ठ और अनोखा संबंध रहा है आदिकाल से, और वह जो घनिष्ठ संबंध है वो आज भी बरकरार है। तमाम जो फल फूल जो उससे हमें प्राप्त होता है, चाहे सूर्य रोशनी जिससे प्राप्त होता है, धरती से तमाम चीज़ें उपजती है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति और मानव समाज का जो है वो घनिष्ठ संबंध रहा है, जो इनके खासतौर पे जनजातीय समुदाय के परंपराओं में देखने को मिलता है। अन्य किसी परंपराओं में शायद देखने को मिलता होगा, जनजातीय समुदाय के परंपरा में ये देखने को मिलता है, और यही वजह है कि इस पर्व को काफ़ी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आपसी भाईचारगी का जो संदेश है वो देने का काम किया जाता है, और इस पर्व को जनजातीय समुदाय के लोग इतना पवित्र और शुभ मानते हैं कि सारे शुभ कार्य की शुरुआत भी जो है सरहुल पर्व के बिल्कुल दीपक, देखिए सरहुल प्रकृति का पर्व माना जाता है, और जिस तरीके से अभी पूरी विधि के बारे में भी बताया उन्होंने, सभी कुछ जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ ये पर्व है, और बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ जो है जनजातीय समाज के लोग इसे मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।